साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम गुम्मन साहब, और आज संडे भी है। अभी इनसे कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक आवारागर्दी पर हैं और एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां हमें इनसे इनसे पूछना पड़ रहा है कि आज का इनका दिन कैसा गुजरा। पाकिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, और उसकी वजह आप जानेंगे कि बड़े दिन हो गए यूट्यूब पे वीडियोस लगाते हुए, लेकिन मैंने अक्सर, मुझे दोस्त अब आप कहते थे कि आप माइक में बोला करें, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। तो आज भाई हमने पहली दफ़ा माइक इस्तेमाल किया, और मज़े की बात है कि आपकी कारागरी और हुनरमंदी को दाद देनी पड़ेगी कि वो माइक नज़र भी नहीं आ रहा। और मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तानी साहब, आपने जितना जलील मुझे ये वीडियो बनाने के लिए किया है, कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए, हम तो मलंग बंदे हैं, बस मोबाइल पकड़ते हैं, हल्की फुल्की वीडियो बना के जान छुड़ाते हैं। आपने आवारागर्द के दिमाग की चटनी बना दी है। तो वो इसलिए मेरे जहन में जो चीज़ें थीं, जो मैं बात करना चाहता था, वो थोड़ी सी महव तो हुई, लेकिन मैं कोशिश कर देखता हूँ। असल में आपने सवाल किया कि आज इतवार था। मेरा हर दिन इतवार और हर शाम शब बारात है, हर दिन हमारी ईद है। यानी कि हमने अपनी खुशियाँ और लताफतें छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढनी होती हैं, तलाश करनी होती हैं। हमें कोई एकदम कड़क चाय का कप पिला दे और हमारे साथ दो मीठे बोल बोल ले, तो हमारे लिए यही एक मोहब्बत है, यही एक प्यार है। और मैं आवारागर्दी, मेरे बारे में तासुर अब ये फैलता जा रहा है। मेरे दोस्त अब आप कहते हैं कि आप बड़ी आवारागर्दी करते हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैं भाई सिर्फ आवारागर्दी नहीं करता, जो अपने ज़रूरी काम है वो करता हूँ, लेकिन आवारागर्दी के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं करता। जिधर जिधर खूबसूरत खुशबू देखी उधर चल दिए, जिधर खूबसूरत कली देखी उसकी थोड़ी देर भलाएं ली, जिधर फूल खिलता देखा उस फूल खिलते हुए को सलाम कहा, गुंचों से प्यार किया, परिंदों की बोलियां सुनी। और ये मेरा एक रूटीन है। मैं मसलन अगर लाहौर जेल रोड की तरफ निकल रहा हूँ तो रेस कोर्स चला जाऊँगा। अगर कोई वक्त है, तबीयत बहली है, तो मैं भागे जना चला जाऊँगा। लॉरेंस गार्डन जाके मैं गपशप करूँगा, पौधे देखूँगा, दरख्त देखूँगा। और उसके बाद अगर मेरा रोज़ाना की रूटीन है कि अगर मैं घर में फ्री हूँ शाम के वक्त, तो मेरी शाम एक छोटे से गांव में गुजरती है, जो मेरे फ्लैट के पास अरबंसपुरा में, साथ एक गांव है, अभी एक कताए राजी बचा हुआ, मैं वहाँ जाता हूँ और अपनी तबीयत को और यानी कि बहलाता हूँ। मैं सच कहूँ, सच बताऊँ, ये आवारागर्दी को इतना महज़ब लफ्ज़ नहीं है। आवारगी को मोहसिन नकवी ने भी बड़ी शोहरत दी थी। आवारागर्दी, मसलन हम जब छोटे होते थे तो आवारागर्द उस शख्स को कहा जाता था कि जो ज़रा शरारती होता था, सारा दिन फिरता रहता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर आवारागर्दी करना सीख जाएं, आप अच्छी चीज़ें देखना सीख जाएं, आप हुस्न को देखना सीख जाएं, आप लताफत को महसूस करना सीख जाएं। मसलन मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो सारा दिन खिलवानों में, खेतों में रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर तेवरी होती है। बड़ा मुश्किल है ना ये। यानी कि ये आपको आवारागर्दी मुस्कुराना सिखाती है, वुसअत नज़र देती है, आपकी तबीयत की चहल पहल है, इसमें सेहत है, ये एक्सरसाइज है, ये एक टॉनिक है, ये एक एनर्जी है। तो इसलिए मैं तो एडवाइस करूँगा अपने तमाम दोस्त अहबाब से कि बेजहाँ आवारागर्दी के लिए निकला करें, अपनी रिक्रिएशन के कुछ न कुछ असबाब पैदा किया करें। कोई गांव तलाश करें, कोई ऐसी बिल्डिंग तलाश करें, कोई ऐसा मंदिर, मकतब, मस्जिद, कोई चीज़, गुरुद्वारा तलाश करें। शाम सुकून से जाके बैठें, आप मुख्तलिफ बोलियाँ सुने, फितरत के रंग आपसे बातें करेंगे, और इतनी बातें करेंगे कि आपके मन में एक गुलिस्तान आबाद हो जाएगा। फिर आपको दुनिया के गुलिस्तानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप मुस्कुराते चले जाएंगे, आप खुशहाल होते चले जाएंगे, आपके चेहरे पे इत्मीनान आता चला जाएगा, क्योंकि रूह का साथ फितरत के साथ जुड़ा है, और फितरत आवारागर्दी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तानी सब, यही मसला है कि आज इतवार को भी मैंने माल्टन पार्क में आवारागर्दी की आपके पास आने से पहले। अब आपने ये वीडियो बनाने पे लगा दिया है, तो ये आवारागर्दी एक शुगल है, मेरा शुगल नहीं बल्कि एक पैशन है, और मैं इसी पैशन के साथ जीना चाहता हूँ।